भगवान शिव को अपनी बात पहुंचाने का सबसे बड़ा कोई माध्यम है तो वो है नंदी भगवान। इसलिए देखा जाता है कि जब मंदिर से बाहर निकलते लोग तो नंदी के कान में धीरे से कुछ कह देते हैं। किसी को सुनाकर नहीं कहते हैं। और कौन से कान में कहते बताओ? बोलो ना। राइट कान में। जब भगवान की शिव की पूजा करके व्यक्ति जो बाहर आता है तो राइट कान में धीरे से कानाफूसी कर लेता है, धीरे से अपनी मन की बात वो कह देता है। और नंदी भगवान हर पल भगवान शिव के सामने विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर घर में शिवलिंग है, अगर आपके घर में शिवलिंग है, अगर उसमें नंदी नहीं तो घबराना मत। अगर आपके घर में शिवलिंग उसमें जलेरी भी नहीं है तो भी मत घबराना। हाँ, अगर आपके घर में शिवलिंग अगर सर्प भी नहीं है तो भी मत घबराना। केवल आप शिव की उपासना करो, शिव का भजन करो। कितनी सहज भाव से कह रहा हूं, आप शिव का भजन करो। तो भगवान शिव के सामने नंदी हमेशा बैठे रहते हैं। मेरे गुरुदेव से एक बार मैंने पूछा था, मैंने कहा गुरुदेव ये बताइए कि नंदी भगवान शिव का दर्शन का सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है? जब आप पूजा करो तो कोशिश किया करो कि जब मैं पूजा करता हूं तो मैं इधर देखो, मेरा ये इधर जो जलेरी का भाव हो तो उधर मैं खड़ा होकर पूजा करता हूं। कोशिश किया करो आप भी उसी भाव में पूजा करो, जलेरी के ठीक सामने। और जब नंदी आप शिव का दर्शन करना चाहते हो, शिव की भक्ति पाना चाहते हो, वाकई में शिव की कृपा पाना चाहते हो, तो मेरे गुरुदेव भगवान ने इस बात को बोला है। और गुरु वाक्य अटल वाक्य होता है। गुरुदेव ने ये बात बोली कि जो व्यक्ति को विशेष कोई कामना हो, अपनी अर्जी लगानी हो शिव को, तो जो नंदी के जो सींग होते दो, क्या होते? जो सींग होते नंदी के, उन दो सींग के मध्य से शिव का दर्शन करो, आपको जीवन में बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी, बहुत बड़ी कृपा की अनुभूति हो जाएगी। जो शिव के जो नंदी भगवान के दो सींग लगे होते, सींग से शिव का दर्शन करो। आज जी महाराज जी सींग को छोड़ेंगे नहीं। अब तो आज शाम को नंदी के सींग का नंबर आ गया भाई। आज शाम को नंदी के सींग का ही बस यूं देखेंगे। अब देखने के लिए भी शरीर को एकदम हल्का रखना, बॉडी भारी भरकम हो तो कैसे देखोगे? रिलैक्स रखना, शरीर को एकदम एनर्जेटिक रखना, सहज भाव से शिव का दर्शन करना। और एक बार एक साधक ने मेरे को प्रश्न भी पूछा था, एक बार मैंने उसका उत्तर भी दिया है, लेकिन एक साधक ने फिर मेरे को प्रश्न पूछा अमेरिका से कि महाराज जी, जैसे गोपाल जी की पूजा होती है रोज, लड्डू गोपाल की रोज पूजा होती है, भोग सेवा होती है, इसी तरह अगर शिव को हम घर में रखें और अगर हम शिव को हम साथ लेकर जाएं, बहुत से साधक लोग शिव को अपने साथ रखते हैं, शिव की पिंडी को साथ रखते हैं, तो उसकी पूजा कैसे करें, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा कैसे हो, उसकी पूजा का क्या विधान है महाराज जी? तो यही प्रश्न भी एक बार मैंने मेरे गुरुदेव भगवान से पूछा था। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा अगर आप बाहर जा रहे हो, आप शिवलिंग को अपने साथ रखते हो, तो एक काम करना, आप एक छोटी सी डब्बी ले लेना या कोई पात्र ले लेना, उसमें भभूति रख लेना, भभूति, भस्मी कह दो, भस्मी, और उस भस्मी के अंदर शिवलिंग को विराजमान कर देना, शिवलिंग को आप रख लेना। आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी, आपकी राजोपचार पूजा हो जाएगी। अगर आपने शिवलिंग को भस्मी के अंदर रखा है और शिव का पूजन अगर आपने किया है, और सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है गाय के गोबर की, सर्वश्रेष्ठ भस्मी बताई गई है। तो अगर आप उसको थोड़ी देर रखते हो तो भी आपके घर में लक्ष्मी आती है, कि गोबर में लक्ष्मी रहती है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास बताया गया है। गाय के गोबर में सहज लक्ष्मी है।
तो गोव्रती बनिए, गौ की पूजा करें, तो आप उस शिवलिंग को भस्मी में रख सकते हो और पूरी पूजा मान्य हो जाएगी। पूरी पूजा, सहज पूजा मान्य हो जाएगी। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। कई बार हम पूजा चूकते हैं, कई बार तो मन में पीड़ा होती है, यार हमारी आज पूजा पूरी नहीं हो पाई, पूरी पूजा नहीं हो पाई। एक बात, और दूसरी बात मेरी और विनती है, आप अपने घर में भगवान की पूजा के समय घंटी जरूर बजाया करो, जरूर बजाया करो, जरूर बजाया करो। मेरी हाथ जोड़ के विनती, आपका बेटा हूं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम रोज अपनी घर में पूजा तरीके से नहीं कर पाते हैं, न तो तरीके से आरती कर पाते हैं, न अनुष्ठान कर पाते हैं, न भजन कर पाते हैं, तरीके से नहीं होता है। तो तरीके से भजन आरती पूजा नहीं होती है, तो उस समय पता है क्या होता है, मन बड़ा दुखी होता है। उस समय मन बड़ा दुखी हो जाता है कि हमारी पूजा में चूक हो गई, आरती पूरी नहीं कर पाए, मंत्र पूरे नहीं बोल पाए, साधना पूरी नहीं कर पाए, भजन पूरा नहीं हो पाया। तो आपसे अपने बेटे की एक विनती और सुन लीजिए, घंटी बजाया करो। जब घंटी बजाओगे तो घंटी पर या तो हनुमान जी रहते हैं, या गरुड़ जी रहते हैं, या शेषनाग जी रहते हैं। भगवान ने उनको ड्यूटी दे रखी है, भगवान को ड्यूटी दे रखी है, जब कोई घंटी बजे तो उस समय तुमको मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? उस समय तुमको मंत्र बोलना है, मेरी पूजा की आरतियां बोलनी है, मेरी सेवा में जो चीज लगे वही बोलनी है। इसलिए घंटी कई देर बजाया करो, यूं नहीं 1 सेकंड में घंटी बजा कर नहीं, इसलिए घंटी बजाया करो। जब अनुष्ठान होता है, पूजा होता है, अभिषेक होता है, कोई भी चीज होती है तो घंटी बजती है, ताकि मंत्र वो देवता बोलते रहते हैं और उस देव को वो चीज प्राप्त होती रहती है, वो चीज उस देव को प्राप्त होती रहती है। इसलिए घंटी बजाया करो। समझे कि नहीं समझे? महाराज जी सो क्यों समझा? मैं घणो ही समझा महाराज जी, घणो ही समझा। समझना में कोई कमी नहीं छोड़ी महाराज, घणो ही समझा। ये तो महाराज तो कोई समझो ही नहीं आज तक। महाराज तो समझ तो कि बात ही कोई न्यारी होती महाराज, क्या करा। जगे तभी सवेरा मेरे बहन भाई। भाग जाना आसान है, लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल है। अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना आसान है, लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल है। और जो जागा सो पार, जो जाग गया वो पार हो जाएगा, वो सहज भाव से पार हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। एक बहुत प्यारी कथा सुना रहा हूं नंदी भगवान की। नंदी ही शिव है। अगर आप शिव को और नंदी को अलग अलग मानते हो तो हमारा बहुत बड़ा वहम है। नंदी ही शिव है और शिव ही नंदी है। और शिव महापुराण के सतरुद्र संहिता में स्पष्ट इसकी बहुत अच्छा प्रसंग बताया गया है नंदी भगवान का। नंदी भगवान का बहुत, और ये कथा सनत कुमार जी और नंदीश्वर जी का संवाद है। सनत कुमार जी और नंदीश्वर जी का ये कथा का प्रसाद प्रकट हो रहा है। तो नंदी भगवान की जो दिव्य कथा श्रवण करें। भगवान नंदी के पिता का क्या नाम है? शिलाद मुनि। नंदी भगवान के पिता का नाम है शिलाद मुनि। शिलाद मुनि के मन में आया कि मेरे को एक ऐसा पुत्र मिले, मेरे को एक ऐसा पुत्र मिले जो मृत्युहीन हो, जिसकी मृत्यु ना हो। पहली बात। दूसरी बात, वो किसी मां के गर्भ से न जन्मे, वो मां के गर्भ से उसका जन्म नहीं हो, पहली बात। और दूसरी बात, वो पुत्र जो हो वो मृत्युहीन हो, उसकी मृत्यु न हो। ऐसा पुत्र मेरे को मिले। अब ऐसा पुत्र मिले, इसके लिए क्या करें? इसके लिए उन्होंने सोचा कि एक काम करते क्या कि मैं देवराज इंद्र का पूजन करूं। तो देवराज इंद्र का पूजन करना प्रारंभ किया। किसने? बोलो ना। शिलाद मुनि ने, नंदी के पिता ने। देवराज इंद्र का खूब पूजन किया, खूब भजन किया। देवराज इंद्र प्रकट हो गए। देवराज इंद्र जब प्रकट हो गए तो देवराज इंद्र ने कहा कि मांगो, क्या चाहते हो, कौन सा वरदान चाहते हो? तो शिलाद मुनि कहते हैं कि हे देवराज इंद्र सुनो,
हे देव सुनो, मेरे को ऐसा पुत्र चाहिए जो मृत्युहीन हो और जो मां के गर्भ से न जन्मे, ऐसा पुत्र चाहिए मेरे को। और मेरे को पितरों ने आदेश दिया है। उनको आदेश किसने दिया? पितरों ने। मेरे पूर्वजों ने मुझे आदेश दिया है कि ऐसे पुत्र की कामना करो। अगर आपके घर के पूर्वज खुश है, आपके घर के पितृ खुश है, मैंने तो कई बार कथाओं में कहा है कि बाहर के पेड़ों को सींचो अच्छी बात है, लेकिन घर की तुलसी में पानी बहुत जरूरी है। बाहर के बड़े बड़े पेड़ों को सींचो बहुत अच्छी बात है, सींचना ही चाहिए, लेकिन घर की तुलसी में पानी नहीं है तो उसका मतलब क्या रहा? क्या मतलब रहा? कोई मतलब नहीं रह जाता फिर। तो आप सब देवताओं की पूजा करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने पितरों के प्रति भी सचेत रहो, पितरों के प्रति भी सावधान रहो। उसको भी आप जल दो, तर्पण करो, अर्पण करो, उसके प्रति समर्पण रखो, उनके प्रति समर्पण रखो, अर्पण दो, जल दो, उनकी 14 की रात जगाओ, उनके लिए जल दो, घर में मटका रखो पानी का एक। हमने फ्रीज ले लिया, घर से मटके निकाल दिए, घर में पितरों का दोष आ गया, उनको जल नहीं मिलता है, झंझट हो गया। पहले परिंदे घर में होते थे, अरे कोरे कोरे मटके होते थे, मटकियां होती थी, जल मिलता था। लेकिन आजकल बड़े हो गए, फ्रिज ले लिया, और फ्रिज भी ऐसा ले लिया कि खड़े खड़े पानी पी रहे हैं, बोतल सीधी जा रही है, फिर बोल रहे कि महाराज जी गैस बन रही है। बनेगी ना। लगभग लोग सुबह उठकर गैस की गोली की दवाई लेते हैं कि सुबह अरे खाली पेट, अरे तूने उल्टा काम किया इसलिए बन रही है, छोड़ दे, ये झंझट खत्म कर। हाँ महाराज जी बहुत गैस बनती है सुबह सुबह, क्या करें? जल्दी उठो, उठते गर्म पानी पियो, ध्यान करो, गर्म पानी लो। और आज के बच्चे दूध तो पीते नहीं है, आज के बच्चे तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, बर्बाद हो रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स भी। कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी नहीं पीनी चाहिए, कभी भी नहीं पीनी चाहिए, और कभी 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 भी नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए? जो कोल्ड ड्रिंक है ना, ये जो आपकी ये पेप जो आती है, क्या बोलते, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? लाखों रुपए यूं यहां दे रहा हूं, मैं किसी कंपनी का क्यों प्रचार करूं? हाँ, जहर का वो कहते ना, उस दाने दाने में केसर का स्वाद, जहर है वो। तुम उन लोगों को अपना आइकॉन मान बैठे हो, वो तुम्हें नरक में लेके जा रहे हैं, तुम्हें बीमारी में धकेल रहे हैं। जिसको तुम आइकॉन मानते हो, बड़े बड़े एड लगे होते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद, वो तुम्हें बड़ कैंसर जैसे रोग दे रहे हैं, बड़े बड़े भयानक रोग दे रहे हैं, फिर भी उनको तुम अपना आइकॉन मानते हो, तुम उनको आइकॉन मानते हो। तो शर्म की बात है, शर्म की बात है हमारे लिए। जो तुम्हें रोग दे रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोग। केसर का दम है या नहीं, लेकिन तेरा दम जरूर निकल जाएगा, ये गारंटी। खा ले, खा खा, निकलना ही है दम, निकलेगा दम। तो सावधान रहो जी आज के। और जो ये जो आती ना, जो पेप्सी, जो भी ये जो क्या क्या आती है वो, हाँ वो जो समझ, अगर उसको आप टॉयलेट में डाल दो, मैं कह रहा हूं इतनी चकाचक साफ करेगा कि पूछो मत, इतना साफ करेगा। जो आया आप हरपिक फरपिक डालते हो, बंद, कुछ नहीं, डाल के देखो एक बार, एकदम साफ क्लीन। ये तो वाकई हमारे स्वामी रामदेव जी सही कहते हैं महाराज जी, वो तो वो चीज है। अंदर डाल रहे हो, बताओ बताओ क्या झंझट हो रहा है। और एकदम यूं खोल के तरीके से पीते हैं, ले 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 पी ले, पी। थोड़ी देर में डॉक्टर बोलेगा कि ले अब सब कुछ छोड़ दे, बहुत पी ली, छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे। तो भैया आज के बच्चों को दूध पीना चाहिए, दूध जरूर पिया करो, जरूर दूध पिया करो। दूध अगर नहीं पी रहे हो तो तुम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अरे हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुजी के पास, हम गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुजी के पास, तो सुबह ही दूध स्टार्ट होता था। नहीं पीते तो दूध नहीं पी रहे, आज दूध नहीं पी, यूं पिलाया जाता था दूध। हाँ, एक छोटा बच्चा किस पर जीवित रहता है बताओ, बोलो ना।
एक छोटा बच्चा दूध पर जीवित रहता है। जिस बच्चे की माँ संसार से जल्दी चली जाए, उस बच्चे को देसी गाय का दूध पिलाना प्रारंभ कर दो, वो उसको कहीं भी इसकी कमी महसूस नहीं होगी। अगर आप दूध पीते हो, रोटी, कुछ समय के बाद संत महात्मा रोटी का त्याग कर देते, भोजन का त्याग कर देते, तो वो किस पर जीते? संत महात्मा केवल 1 गिलास दूध लेते। छोटा बच्चा अगर दूध पर जी सकता तो बड़ा आदमी नहीं जी सकता क्या? बिल्कुल जी सकता है, लेकिन थैली वाला नहीं। पहले जब बच्चे होती, जब कुश्ती होती थी ना, कुश्ती, दालचंद जी, पहले कुश्ती होती थी कि आजा असली माँ का दूध पिया, तो आजा, ये कहते थे, आजा असली माँ का दूध पिया, आ कुश्ती लड़ मेरे साथ। और आजकल कहते आजा कौन सी थैली का दूध पिया, आजा, आ तेरी वाली में ताकत होगी तू जीतेगा, मेरी वाली में ताकत होगी मैं जीतूंगा, आजा पी ले। बहुत चेंजिंग हो गए हम लोग। मेरे हाथ जोड़कर उन छोटे छोटे बच्चों के नाम संदेश है, मुझे अपना भाई मान लिए, मुझे अपना मित्र मान लिए, जो आपको मानना मानिए। छोटे छोटे बच्चे, दूध पिया करो गाय का, देसी गाय का दूध पिया करो। जिंदगी में तुम्हें कहीं भी हारना नहीं पड़ेगा, जिंदगी में तुम्हें कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा विवेक इतना जागृत हो जाएगा कि तुम्हारे यहाँ अष्ट सिद्धि नवनिधि का वास हो जाएगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं इस बात। दूध पिया करो। एक बात तो शिलाद मुनि ने तप किया, भजन किया, इंद्र प्रकट हो गए और देवराज इंद्र ने कहा भाई सुनो, मैं पुत्र, तो तुम्हारे पितरों ने कहा है, बात सही है, लेकिन, और पितरों ने कहा है, किसने कहा? पितरों ने कहा। तो आप कोशिश करें कि आपके पितरों की मुक्ति हो, आप भी कोशिश करें कि आपके पितरों की मुक्ति हो, पूर्वजों की मुक्ति हो। आज भी गांव में ऐसे, भारत में ऐसे गांव है जहां अस्थि विसर्जन भी नहीं किया गया, लोगों ने अस्थियां भी रख रखी है। गंगा में अस्थि नहीं डाली, बाबूजी कैसे तरफ होगा बताओ? ऐसे ऐसे गांव, कई लोग तो हम ऐसे देखते आज तक अस्थियां रख रखी है कलश में, अरे कैसे मुक्ति होगी भाई रे? तो महाराज जी, और पितरों की मुक्ति के कोई सर्वश्रेष्ठ कोई जगह है, पितरों की मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ जगह है, वो जगह है गया जी। पितरों की मोक्षदायिनी भूमि है गया जी, पितरों की मोक्षदायिनी भूमि है गया जी। अगर आपके मन में विचार है कि महाराज जी हमारे पितरों की मुक्ति हो, तो आप गया श्राद्ध जरूर कर देना। वो जगह है जहां सीता जी ने पिंडदान किया है दशरथ जी का, और गया जी में माताओं को भी पिंडदान करने का पूर्ण अधिकार है। गया एक ऐसी जगह है जब माताएं भी पिंडदान करती है। जब लखन जी, राम जी, सीता जी दशरथ जी का पिंडदान करने गए थे, तो तिथि जा रही, राम और लखन सामान लाने के लिए चले गए और तिथि जा रही थी, तो दशरथ जी ने हाथ बाहर निकाल लिया, ए बेटा मुझे पिंड दे दो, तिथि जा रही है, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो उस समय सीता के पास कुछ नहीं था, सीता जी ने मिट्टी का पिंड बनाया और दे दिया, मिट्टी का पिंड बनाकर दे दिया। और आज भी गया जी में जो आप देखोगे तो यूं हाथ बाहर है दशरथ जी का, आज भी बाहर है। तो आप अपने पितरों की मुक्ति कीजिए, गया श्राद्ध कीजिए, एक दिन आइए। और मैं हमेशा कहता हूं जितनी चद्दर उतने पैर पसारी है। एक दिन आइए, 3 दिन आइए, 7 दिन आइए, 16 दिन आइए, आपकी रुकने खाने पीने की पूरी व्यवस्था। मैं आपका बेटा गया जी रहता है 16 दिन, वहां पर भागवत कथा होगी 16 दिन की, सुबह भी होगी शाम को भी होगी, उसका भी सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर किया जाएगा। अगर आपको अपने पितरों का तर्पण करना है, पूजा करनी है और भागवत सुननी है, तो आपके रुकने खाने पीने की वहां पूरी व्यवस्था रहेगी। आप आइए, आपका स्वागत। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।